करने जा रहे हैं? समय हो गया है। सारी रात फलाने ससुर जाना तहाँ तो क्या करबे? हमारा जुगाड़ लहावा नहीं, हम सारी पोल खोले। हैं? हाँ कसम भरी जवानी की, मेरा भी नाम है रजनी रे, तेल लगा के अरे तो जिंदा दफना दूंगी तो कोई पता भी नहीं पाएगा तुमको। तोहार तेल बुजरी हम चटाई बिछाए सुखवाऊ डाऊ। सुखवाऊबा? कितना तेल आए सुखाबे ना कि तई का सुखवाऊबे रे? पी जाऊ तोरे जैसे तो हम ही जाए ऐसे। सही बात, आवाज सनम घर तोहरा ही आवाज सनम जा। ओसे सही बताई ए भाऊजी। बेटा खाती पीती घर की वैसी नहीं समझ सही रहा। बात है, लेकिन ओसे सही बताई भाऊजी। जानू नया तालम पुरान चाबी कामौ करत है जल्दी। पूरा चाबी पूछ कर। ए मैं भी चल रही हूँ घर में, लेकिन कैसे? कैसे? हो कहाँ जाई राम, हो कहाँ जाई राम, हो कहाँ जाई राम, हो कहाँ जाई राम, लइके जिला में जवानिया कहाँ जाई। कहाँ जाई राम, हो कहाँ जाई राम, कहाँ जाई राम, हो कहाँ जाई राम, लइके जिला में जवानिया पहिली जवानी लाला आखिरी अखियाई, गलबुआ आखिरी अखियाई, पहिली जवानी लाला आखिरी आखिया पे आई राजा, आखिया पे आई। लौडई मारेला नजरिया रे माई, लौडई मारेला नजरिया कहाँ जाए रा। हरीश, चाचा राहुल को बुलाओ, मैं कुछ बातें करना चाहता ठीक है चाचा, आप बैठिए, मैं भैया को बुला रहा हूँ। बड़े भैया राहुल आपको चाचा याद कर रहे हैं, आप तत्काल आइए। चाचा जी के चरणों में भतीजे राहुल का प्रणाम स्वीकार। बोलिए चाचा जी, आपने मुझे किस लिए बुलवाए हो? बता रहा हूं मैं तुम्हें किस लिए बुलवाया हूं। भलाई इसी में है और रहम दिल इसी में है। राहुल, तुम ये घर छोड़कर कहीं चले जाओ, तुम ये घर छोड़कर कहीं चले जाओ तभी अच्छा है। अगर नहीं जाते हो तो बहुत बुराइयां पैदा होगी। चाचा जी, मैं घर छोड़कर चला जाऊं, आखिर चाचा जी कहां जाऊंगा, किसके सहारे रहूंगा? बोलिए चाचा जी। मैं ये नहीं जानता हूं कि तुम कहां जाओगे। जहां तुम्हारा जी चाहे वहां चले जाओ। अगर यहां रहते हो तो समझ रहे हो बुराइयां ही बुराइयां पैदा होगी। इससे अच्छाई इसी में है। तुम कहीं भी चले जाओ, जहां तुम्हारा जी कहे वहां चले जाओ। इस घर में
ठीक है चाचा जी, अगर मेरे रहने से इस घर में बुराई पैदा हो रही है ते राहुल ये घर छोड़कर सदा सदा के लिए चला जाएगा। ठीक है चाचा जी, लेकिन जाने से पहले मेरी पत्नी रानी को बुलवा दो। मैं अपनी पत्नी रानी से दो बात करके अपनी पत्नी को लिवा कर चला जाऊंगा। ठीक है। हरीश, हरीश, बहू रानी को बुलवा दो, उनसे राहुल मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है चाचा, मैं तत्काल जाकर भाभी को लेकर आता हूँ। चाचा जी चरणों में बहू रानी का प्रणाम स्वीकार। स्वामी जी, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज तक मैं जब भी इस घर में आई हूँ अपने पति जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, लेकिन ये क्या देख रही हूँ? इनकी आंखों में आंसू। आखिर क्या बात है? स्वामी जी, रानी, जानना चाहती हो कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू। आखिर क्या बात है? आपसे कौन सी गलती ऐसी हो गई है? हे रानी, चाचा जी मुझे घर से बेघर करना चाहते हैं। भाभी माँ मुझ पर लांछन लगा करके चाचा जी को बहका दिया है और चाचा जी मुझे घर से बेघर करना चाहते हैं। क्या करोगे रानी? स्वामी, मैं आपको जानती हूँ कि आप ऐसा गंदा घिनौना काम कभी नहीं कर सकते हैं। हमें आप पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। ठीक है स्वामी, अगर पूरे परिवार के लोग आपको घर से बेघर कर रहे हैं, चलो रानी, आज से इस घर में नहीं रहेंगे। जब इस घर में मेरा कोई हक और अधिकार नहीं है तो चलो रानी, ये घर छोड़कर मैं सदा सदा के लिए चल रहा हूँ। ये क्या भैया, इस तरह अपना ही घर छोड़कर और भाभी को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ भैया। मुन्ना, क्या जानना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? सुनिए भैया, हो
आंसू जो बहाते हो। बड़े भैया, मैं जानना चाहता हूँ भैया कि आखिर इस तरह भाभी माँ को लिवाकर कहाँ जा रहे हैं, जबकि इस समय भाभी माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, और ऐसी स्थिति में कहाँ जा रहे हैं। और देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू। क्या घर में किसी ने कुछ कहा? अपने इस छोटे भाई से जरूर बयां कीजिए भैया, क्या बात है? हे भैया, जानना चाहते हो हाँ भैया, तो मेरी बात सुनो भैया। क्या बात है भैया, मैं जानना चाहता हूँ। झूठा इल्जाम लगा। झूठा इल्जाम हाँ, बोला। किसने लगाया भैया, किसने लगाया? और झूठा इल्जाम लगा, घर से भगाते भैया। झूठा इल्जाम लगा, घर से भगाते भैया। आपसे सच्ची बात मैं हूँ बताता भैया। मुझ पर लाछन झूठा लगाया, और क्रोध में चाचा कर घर से भगाते भैया। क्रोध में चाचा। हे मुन्ना, भाभी माँ मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, और चाचा जी भाभी माँ की बातों पर विश्वास करके मुझे घर से बेघर करना चाहते हैं। क्या करूं मुन्ना, जब इस घर में मेरा कोई हक और अधिकार नहीं है, तो आखिर इस घर में रहकर क्या करूंगा। इसलिए मैं ये घर छोड़कर सदा सदा के लिए जा रहा हूँ। ये क्या करे भैया, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा, और चाचा जी इस घर से आपको बाहर करना चाहते हैं। लेकिन बड़े भैया, ये आपने कैसे सोच लिया कि रमेश आपका छोटा भाई आपके बगैर इस घर में रहेगा? मेरे बड़े भैया, मेरी बात सुनिए। बोलो मुन्ना। छोड़ना ही चाहते हैं, चाचा जी आपको भगाना चाहते हैं,
तो ठीक है भैया, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। इसलिए जिस घर में राम नहीं, उस घर में भैया लक्ष्मण भी नहीं। ये क्या कर रहे हो मुन्ना? अगर तू मेरे साथ चलेगा तो तेरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी मुन्ना। मैं खुद दर दर की ठोकरें खाऊंगा तो तुम्हें कहां से खिलाऊंगा, कहां से तुम्हें पढ़ाऊंगा? मेरा कहा मान मुन्ना, तू इस घर में रह और अपनी पढ़ाई कर मुन्ना, मेरे साथ मत चल। बड़े भैया, आप सही कह रहे हैं कि मैं आपके साथ में रहकर मेरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। जो मेरा सपना है वो सब अधूरा रह जाएगा। लेकिन भैया, अगर आप सोचिए, अरे आपके ऊपर सलूक किया जाए तो ये रमेश इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा भैया। अरे जरा सोचिए, मैं महलों में रहकर राजभोग करूं और आप जंगलों में रहकर सूखी लकड़ियों पे चले, कांटों पे चले, ये अच्छी बात नहीं भैया। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे अपने साथ लिवा कर चले भैया। नहीं तो अगर आप मुझे लिवा कर नहीं जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको यह सुनने को मिलेगा रमेश भी इस दुनिया में नहीं रहा। कैसे सोच लिया? अगर तुम्हारी यही जिद है मुन्ना, तू भी मेरे साथ चल। मैं भूखा सो जाऊंगा लेकिन तुम्हें जरूर खिलाऊंगा मेरे। चल मुन्ना। चलो भैया, आओ।